हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स। एक बहुत ही यूजलेस सा क्वेश्चन नोटिस में आया है कि सर DU बीएड का एग्ज़ाम 2023 में CUET करवाएगी या फिर DUET से होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो पहले होता था क्या उसी से होगा। देखिए सीरियसली ये बहुत यूजलेस क्वेश्चन है। इट इज़ नन ऑफ योर कंसर्न कि एग्ज़ाम DUET करवाता है या फिर CUET करवाता है। देखिए इस पे मैं आऊँ इससे पहले थोड़ा कुछ बातें आप और समझ लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा डिटेल में अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे दिल्ली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक मतलब अच्छी खासी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसी तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU भी है। तो BHU का बीएड भी बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इंडिया में जितनी भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको बीएड में एडमिशन लेना है, उन सब ने अलग अलग एग्जाम कराने के बजाय एक कॉमन एग्जाम CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, जहां पर PG वाला जो पेपर होता है उसमें जो पेपर कोड आता है PGQP01, तो जितने भी कैंडिडेट PGQP01 वाला पेपर कोड का पेपर देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जहां पर बीएड होता है उन सब की मेरिट उस PGQP01 वाले पेपर में जो भी स्टूडेंट्स का मार्क्स रहेगा उस बेसिस पर बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया केस 1। केस 2 क्या है? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी CUET से ही एडमिशन लेता है, लेकिन वो ये कहता है कि उसी CUET का जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो BHU का जो पेपर कोड है वो अलग होगा। वहां पर हम आपका एडमिशन PGQP01 वाला पेपर देने से नहीं लेंगे, हम लेंगे जब आप अलग से PGQP74 वाला पेपर दोगे, तब आपका एडमिशन जो है BHU में होगा। BHU बीएड में मेरिट PGQP74 वाले पेपर से कैलकुलेट होगा, वहां पर जो आपका स्कोर आएगा। पॉइंट 1, यहां पर पॉइंट 1 समझो। दिल्ली यूनिवर्सिटी 2023 में अगर CUET से एग्जाम करवाती भी है तो भी क्या गारंटी है कि पेपर स्ट्रक्चर वो PGQP01 वाला फॉलो करेंगे? तब तो वो इंडिपेंडेंट है ना। जैसे BHU अपना अलग से उसी में पेपर करा रहा है, उसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कराने लगेगी। 2022 में जब बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जनवरी में आई रिमेंबर कुछ लोग इस यूजलेस क्वेश्चन में तब इन्वॉल्व होते थे, जनवरी 2022 में। और बिलीव मी, जब एडमिशन का रिजल्ट आया ना, सारे इस तरह के कैंडिडेट्स गायब हो गए, सब के सब, जिनका ये कंसर्न था कि CUET कराएगा कि DUET कराएगा, कहीं कुछ ज्यादा ना पढ़ ले कहीं कुछ कम ना पढ़ ले। अरे भाई तू ढंग से पढ़ के रख, तेरे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बस इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या भाई तुझे पढ़ना है। इंडिया में कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस का ये कॉमन फंडा है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये और इन्वायरमेंट का कुछ हिस्सा आप वहां मान लो। फिर मैथ, रीजनिंग और बीएड का एग्जाम है तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन इंक्लूड कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड पूछे ही, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ही नहीं पूछता टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये सब मेजर सेक्शंस है। आपका क्या कंसर्न होना चाहिए कि सर इन सारे सेक्शंस को कैसे प्रिपेयर करें कि मेरा अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए, इंस्टेड की कौन एग्जाम बॉडी होगा। दिस इज नन ऑफ योर मैटर। आप कोई फूड ऑर्डर करते हो अपने घर पर, तो जोमेटो वाला लाल कपड़ा पहन के आए, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो फूड जोमेटो वाला लेके आ रहा है कि स्विगी वाला ऑरेंज कपड़ा पहन के आए, या फिर उबर ईट्स वाला ग्रीन कपड़ा पहन के आए, या फूड पांडा वाला ब्लैक व्हाइट कुछ पहन के आए। क्या सीरियसली आपके लिए मैटर करता है कि आपके यहाँ फूड कौन डिलीवर कर रहा है? एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि किस शॉप से कौन सेलर है और वहां पर बढ़िया शेफ कौन सा है। इसी तरह आप हो भाई, आपको बढ़िया एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। इट डजंट मैटर फॉर यू कि आपको एग्जाम DUET कंडक्ट करा रहा है, CUET कंडक्ट करा रहा है, और CUET कंडक्ट कराएगा तो तुम कुछ कम ज्यादा पढ़ लोगे, DUET कंडक्ट कराएगा तो वहां कुछ और ज्यादा पढ़ना होगा। अरे सर पता नहीं, दोनों एग्जाम का सिलेबस अलग होता है ना, कैसे प्रिपेयर करें? आप समझ नहीं रहे ना। मान लीजिए सर हम कुछ ज्यादा पढ़ ले गए उसमें, तो सबसे ज्यादा फिक्र तुमको ये रहता बुक उठाते समय, अरे कहीं कुछ ज्यादा ना पढ़ ले। करंट अफेयर का हो सकता है DU में 2 क्वेश्चन पूछता था, CUET में 5 पूछ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है टीचिंग एप्टीट्यूड से, CUET कह लो 5 से 10 क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो वही 10-12 क्वेश्चन का अंतर होता है। लेकिन ये जो पेपर का मोड क्या है, किस मोड में एग्जाम कंडक्ट होगा, CUET से, DUET से, या कैसे होगा, ये क्लैरिफाई होने में ना आप एग्जाम के एकदम करीब पहुंच जाओगे। आप एग्जाम के एकदम करीब पहुंच जाओगे। ये एग्जाम आज है ना, तो एग्जाम के जस्ट 1 महीना पहले ये बात क्लियर होगी
तब तक आपके पास समय नहीं बचता है संभलने के लिए। लास्ट ईयर यही हुआ, तमाम लोग बैठे हुए थे, अरे बीएचयू का कैसे होगा, कहीं सीयूईटी में चला गया बीएचयू, तो ठीक से प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। फाइनल प्रोस्पेक्टस आया, 30 दिन का भी समय नहीं मिला था बच्चों को, 30 दिन का ही बता रहा हूं। बीएचयू ने क्लियर कर दिया कि भाई हम तो पीजीक्यूपी 74 से एडमिशन लेने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले पूरा अंडर ग्रेजुएशन चला गया सीयूईटी के अंदर, लेकिन पीजी का एडमिशन इन्होंने कहा कि डीयूईटी से कराएंगे हम। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप दिल्ली बाइट्स को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हो, मेरे सभी वेबिनार मीट्स या दिल्ली में कोई मेरा सेमिनार वेबिनार कहीं भी ज्वाइन किया हो, हर जगह मैंने बोला था कि 2022 में डीयू बीएड का पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद कराएगी, और वही हुआ। लेकिन तमाम ऐसे लोग बैठ के फालतू नेतागिरी कर रहे थे प्रिपरेशन करने के बजाय, तो उनको 2022 में लॉस हुआ। तो उनके मिस्टेक से आप सीखिए, और बिलीव में वो बच्चे गायब हो गए हैं। नोबडी केयर्स फॉर देम, सिलेक्शन नहीं हुआ तो नोबडी केयर्स फॉर देम, वो गायब हो गए हैं। एंड हाँ, अब पूछोगे सर, बहुत बार होता है कि नहीं सर फिर भी आपका क्या टेक है इस पे। देखिए, अगर मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे तो सिंस मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड वगैरह कर रखा है, तो वहाँ के जो भी एडमिशन कमेटी में लोग हैं, डायरेक्ट डीन से भी जो है बातचीत मेरी हो जाती है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि मैम इस साल का क्या पोजीशन है 2023 का, तो उनका यही कहना है कि देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि डीयूईटी का बीएड का पेपर, यानी कि डीयू पीजी का जो बीएड का मॉड्यूल है, ये हो सकता है 2023 में सीयूईटी को दे दिया जाए, सीयूईटी करवाएगा। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला हाई प्रोबेबिलिटी है, गारंटी इस बात की नहीं है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है क्या होगा। ये सब थोड़े पॉलिटिकल मैटर होते हैं, फाइनल होते 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 तो बहुत समय लग जाता है, एग्जाम पता चलेगा एकदम करीब आ जाएगा आपके, तब जाके क्लियर होगा। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हाई प्रोबेबिलिटी भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर जो है सीयूईटी कराता है, तो भी भाई आपको सोशल साइंस पढ़ना ही है, साइंस पढ़ना ही है, ठीक है, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही है। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एक सेक्शन टीचिंग एप्टीट्यूड और थोड़ा सा करंट अफेयर। ये जब एग्जाम का डेट आएगा, क्लियर होगा, तो आखिरी के 1 महीने में आप उसको प्रिपेयर कर लेना। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है, किसी भी एग्जाम में 2 पोर्शन होता है, स्टैटिक और डायनामिक। जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप स्ट्रांग रखिए, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सब स्टैटिक पोर्शन है, ये सेम होने वाला है। और एग्जाम के लेवल आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए जिसका लेवल सीयूईटी में बहुत ऊंचा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत नीचा हो। कुछ ऐसा हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत लेवल नीचा है और सीयूईटी में लेवल बहुत नीचा है। देखिए, यहां पर इस तरह का सवाल वो बच्चे पूछते हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ज्यादा समझ नहीं होता है, आप उसको बहुत हलवा उठा समझते हो, ठीक है। देखो, बीएड की डिग्री तो आदमी कहता है कहीं मिल जाएगा, 1-2 लाख रुपए देके कोई खरीदने वाले भी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं बीएड की डिग्री। लेकिन ढंग के यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा रैंक पाके एडमिशन लेना हो ना, तो वो काम आसान नहीं है। तो पहले तो कंपटीशन का समझ रखना शुरू करिए कि कंपटीशन में ये सारी बुनियादी चीजें तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो बेटर होगा आप उस पर फोकस करो, ना कि इस यूजलेस क्वेश्चन पर कि 2023 में एग्जाम कौन करवाएगा, ठीक है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है सीयूईटी कंडक्ट करवाए। और हाँ, अगर सीयूईटी कंडक्ट कराता है तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम के मंथ में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट अफेयर एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। एंड हाँ, शुरुआत में जैसे मैंने वीडियो मैसेज में बोला कि बीएचयू उसी एग्जाम से पीजीक्यूपी 74 करके अपना अलग से पेपर लेता है। कल को दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कर सकता है भाई, कर दे पीजीक्यूपी 107, जो बच्चा उसको देगा तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में ले पाएगा। कल को दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा कह दे तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। आप बस क्या कर सकते हो कि स्टैटिक वाला पोर्शन स्ट्रांग रखो, जो 10% का चेंजेस होगा उसको एग्जाम के समय प्रिपेयर कर लीजिएगा। This is all that you should know at this point of time as far as this question is concerned कि 2023 में एग्जाम DUET करवाएगा या CUET करवाएगा या कोई सा भी ET करवाएगा। Keep yourself prepared. Thank you and God bless you. Probably आप मेरी बात को पॉजिटिव नोट पर लेंगे और इसको समझ पाएंगे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है कि 18th से DU BEd का प्रिपरेशन बैच दिल्ली बाइट्स पर शुरू हो गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते थे जिनको व्हाट्सएप हैंडलर ने मना कर दिया, क्योंकि 18th वाला जो हमारा पूरा बैच है वो ऑलमोस्ट 1 सप्ताह पहले ही फुल हो गया था। इनफैक्ट ओवर कैपेसिटी हो चुका था, ज़रूरत से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमने उसमें एनरोल कर लिया था, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली बाइट्स के एग्जिस्टिंग प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स भी थे जो ज्वाइन करना चाहते थे। तो 18th वाला जो बैच है वो फुल हो गया है। नेक्स्ट बैच बहुत जल्द 10 से 15 दिन में अनाउंस हो जाएगा। जैसे ही बैच अनाउंस होता है ना, वैसे ही फर्स्ट वीक में ही जिनको भी एडमिशन लेना होता है आप फर्स्ट वीक में ही ले लिया करिए, क्योंकि बाद में हम लोग एनरोल नहीं करते हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन बैच होता है और दिल्ली बैच पर ऐसा नहीं कि पहले अनाउंसमेंट कर दिया, लास्ट मिनट ऑफर, कुछ सीट और रह गए और एडमिशन सबका ले रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो मैसेज को देख रहे हैं, दिल्ली बैच से लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हैं, वो जानते होंगे अच्छे खासे स्टूडेंट्स को बैच में ज्वाइन करने से मना कर दिया गया।
तो अपकमिंग बैच मान लीजिए 15 to 20 डेज में शुरू होगा एंड यू कैन ज्वाइन दैट फॉर प्रिपरेशन. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. बेस्ट विशेस. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन द अपकमिंग क्लासेस.